सहाफी दिल्ली में मुझसे मिलते हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आइए, आकर हैदराबाद में हमारे काम को देखिए, उसके बाद आप हमारे ताल्लुक से अपनी राय को कायम करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट नहीं है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हमारे इत्तेहाद की निशानी नहीं है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हमारे मरकज सियासी की जीता जागता सबूत भी है, बल्कि ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर मरकज सियासी के पैगाम को और बात को समझेंगे तो हमारी तादाद में, हमारी नुमाइंदगियों में इजाफा होगा। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ मुसलमानों की एक बेबाक आवाज नहीं है, बल्कि दलितों की भी एक बेबाक आवाज है। यह हिंदुस्तान के हर उस कमजोर और उस मजलूम की एक बेबाक आवाज है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ हैदराबाद के राय दहिंदों की हिफाजत का नाम नहीं है, बल्कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट संघ परिवार के नापाक अजायम को रोकने का नाम है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के मजलूम 30 करोड़ अवाम की आवाज है, जो नरेंद्र मोदी के फाशिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ एक ताकत बनकर और दलाइल के साथ उनके उन अजायम को बन के वजीर आजम बालाकोट में हमारी एयरफोर्स ने बम गिराया। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम साथ हैं। हिंदुस्तान के वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने आकर बयान दिया, हमने कहा बहुत अच्छा है। एयरफोर्स के चीफ ने आकर कहा, हमने कहा हम साथ हैं। मगर उसके बाद हम क्या देखते हैं, सियासी रोटी सेकने के लिए अमित शाह कह रहे हैं कि 250 मरे वहां पर, वो दहशतगर्द तंजीम, वो शैतान मसूद अजहर, उसके 250 लोग मारे गए। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बोल रहे कि एनडीआरओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा फोन टैप करते, मेरा भी फोन टैप करके सुनते हो। एनडीआरओ का काम वो इसे खाली टैप करना, बहुत सुने होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको मालूम होगा कि अपने एक ही 6-2 नहीं है। एनडीआरओ का राजनाथ सिंह बोले कि एनडीआरओ ने वहां पर देखा कि बम गिरने से पहले 300 सेल फोन के लाइट थे, बम गिरते ही 300 गायब। मैं राजनाथ सिंह से और मोदी साहब से पूछना चाह रहा हूं, वजीर आजम, अगर एनडीआरओ यहां बैठकर बालाकोट में 300 सेल फोन को देख रहा, तो फिर हिंदुस्तान में हम बैठकर पुलवामा में 50 किलो आरडीएक्स चलेगा, वो नहीं देख सके आप? क्या दिमाग है भाई मोदी आपका, वाह। यानी क्यों अब खत्म ही इनके पास, अब कुछ भी नहीं है, टाइम हो गए पूरे हो। मतलब क्या नहीं, अरे कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अब खाली अब आएंगे इलेक्शन, जैसा इलेक्शन आता माशाअल्लाह ऑटो का मीटर डाल लेते मुखालिफिन मजलिस, बस इनको इलेक्शन आए तो लगता है भाई चलो अपना एक 15 दिन का, 1 महीने का इंतजाम हो गया, पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है, आपकी आवाज है, आपकी पहचान है, हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों की पहचान है, जिन्होंने मेहनतें की, कुर्बानियां दी, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ाओ। पोलिंग परसेंटेज बाबा नगर में क्यों 45% होता भाई? क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा पोलिंग परसेंटेज 80% होना चाहिए? अरे कम से कम ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मोदी और कांग्रेस के खिलाफ कोई आपका नुमाइंदा खड़े होकर मुकाबला करना है तो आपको अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। जुमेरात का दिन है, सुबह सुबह निकलिए, वोट डालिए, दबा के डालिए, सबको कहिए कि वोट डालो, अपनी जमहूरियत को मजबूत करो, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हाफिजाबाद नगर में कम से कम 90% पोलिंग होगी। मैं इस उम्मीद से आपसे रुखसत ले रहा हूं। शुक्रिया, खुदा। हम एक ही पीठ पकड़ लेते, हम लोग पकड़े तो छोड़ते नहीं, उसके साथ आपकी पकड़ लिया, छोड़ रहे नहीं। आप देखें तो एक तरफ मुबारकबाद दे रहे, दूसरी तरफ आप बोल रहे
मत जाओ वहां एक आदमी खड़ा करके। क्या है भाई ये मुल्क को चलाने का तरीका है? ये खारजा पॉलिसी आपकी है? मेरे भाई हर महाज पर हुकूमत नाकाम। कौन कौन सी बात आपके सामने रखूं? 500 की 1000 की नोट गायब करे, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान के गरीबों को पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान वो जो कैश पर कारोबार करने वाले लोग थे, बर्बाद हो गए 6-8 महीने तक। जीएसटी का इतलाक गलत हुआ, जीएसटी के नाम पर लोग परेशान। हर महाज पर हुकूमत नाकाम। और बोलते मैं नौकरी दिया, काहे की नौकरी दिए भाई? आप तो नौकरी उन लोगों को दिए कि जाओ गाय के नाम पर मारो और कहो कि पाकिस्तान भाग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम। अब रहा सवाल कांग्रेस का। क्या है कांग्रेस? सब घर छोड़ के भाग रहे। कोई नहीं रहना चाह रहा कांग्रेस का। इनका घर खाली हो गया पूरा। हर आदमी कोई ना कोई फोन करता मेरे को, असद साहब कब मिलने आओ? बोला क्यों भाई साहब, किस खुशी में? नहीं आपसे मिले तो मालूम होता जरा रास्ता मिलता कहते एंट्री का केसीआर के पास। मैंने कहा मेरे घर को आए तो मिलता। मिला आओ अपना रास्ता सिराते मुस्तकीम का इतवार को लेके जाता हूं।